हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम पार्टनरशिप के एक नए चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके सारे वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप उन सभी वीडियोस को देखें और उनको समझ लें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। अगर आप लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बनाने में या कॉन्सेप्ट को समझने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे आप YouTube के कमेंट में, Facebook मैसेंजर के द्वारा या WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा WhatsApp नंबर है 9999399787। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियोस के आगे के अपडेट मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जो चैप्टर है हमारा, उसमें हमको कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा ये जानना जरूरी है कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होता क्या है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में पार्टनर के तौर पे एडमिट करते हैं, शामिल करते हैं, तो इसको हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को आप साझेदारी में शामिल कर रहे हैं एज अ पार्टनर। बिजनेस को शामिल करने का हम और भी कोई तरीका यूज कर सकते हैं। जैसे हम अपने बिजनेस में एक नया एम्प्लॉय रख रहे हैं तो वो हमारा पार्टनर नहीं है, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं लगेगा। तो जब भी किसी भी व्यक्ति को हम एज अ पार्टनर बिजनेस में एडमिट करते हैं तब हमारा ये कॉन्सेप्ट वहां पे एप्लीकेबल होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि बिजनेस में किसी भी पार्टनर की जरूरत हमको पड़ती क्यों है। तो बिजनेस में अलग अलग कारणों से नए पार्टनर की जरूरत होती है। जैसे सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण, वो होता है पैसों की कमी। हमको पैसों की जरूरत है, तो पैसों की जरूरत है तो उसके लिए हम नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। अब बात आती है, स्टूडेंट्स बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि सर पैसों की जरूरत है, हम लोन भी तो ले सकते हैं। यस, लोन हम ले सकते हैं, बट लोन के साथ एक आता है रिस्क कि आप अगर लोन ले रहे हैं, अब बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसका ब्याज आपको हर समय चुकाना ही पड़ेगा। तो प्रॉफिट हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर लॉस हुआ तो आपको उस वक्त भी वो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो वहां पे वो एक तरह से ज्यादा बुरा लगता है कि एक तो हमको लॉस हो रहा है, ऊपर से हम इंटरेस्ट चुका रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम पार्टनर को एडमिट करते हैं कि वो कैपिटल लेके तो आएगा ही, कैपिटल लेके आएगा तो हमारी पैसों की जरूरत पूरी हो जाएगी। और दूसरी चीज, वो अगर लॉस होगा तो उसको हमको कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है पहला जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा, वो होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के रीजंस में सबसे पहला होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा रीजन जो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का, वो है एक्सपीरियंस और नॉलेज। मतलब जब भी हम बिजनेस चला रहे हैं तो हमारे जो बिजनेस एरिया के एक्सपर्टीज वाले लोग हैं, जिनके पास हमारे बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अच्छी नॉलेज है, तो हम क्या करते हैं, उनको पार्टनर बना लेते हैं ताकि उनके नॉलेज का, उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकें और उस एक्सपीरियंस से अपना बिजनेस बढ़ा सकें। ठीक है, तो दूसरा रीजन जो होता है पार्टनर के एडमिशन का, वो होता है एक्सपीरियंस और नॉलेज। तीसरा रीजन किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन का होगा, वो है फेमस होना, उसका फेमस पर्सनालिटी। मतलब कोई भी व्यक्ति जो जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, तो ये सब लोग पब्लिक के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है। तो अगर ये कुछ भी बोलते हैं तो इसका इम्पैक्ट पब्लिक पे बहुत
ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, हम बोलेंगे और अमिताभ बच्चन बोलेगा तो ऑब्वियसली बहुत अंतर होगा। अमिताभ बच्चन है तो वो जो भी बोलेंगे तो भले ही सभी लोग वो काम ना करें, बट कुछ लोग उनकी बात को मान के वो प्रोडक्ट जरूर लेंगे। तो अगर एडवर्टीजमेंट के थ्रू जैसे हम करवाते हैं, तो एडवर्टीजमेंट भी करवाते हैं, तो एडवर्टीजमेंट के मामले में ज़्यादातर लोगों को पता है कि हाँ ये एडवर्टीजमेंट कर रहा है, इसके बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, प्रोडक्ट जरूरी थोड़ा ना कि ये यूज करता ही होगा। लेकिन जिस बिजनेस में वो पार्टनर बना हुआ है तो उसका फिर अलग इंपैक्ट पड़ता है। चौथा जो रीजन है किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन का, वो है हमारा जो एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, तो हम उसको पार्टनर बना लेते हैं। चौथा जो मतलब तरीका है, जो रीजन है, वो ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय है और हम चाहते हैं कि वो हमें छोड़ के न जाए। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे बिजनेस को छोड़ के जाएगा तो हमारा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ ही जुड़ा रहे, इसलिए हम उसको पार्टनरशिप ऑफर कर सकते हैं ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच में वो हमारे पास रुका रहे। ठीक है, तो ये 4 रीजन है। किसी को भी हम जब एडमिशन देते हैं तो उसकी जरूरत क्या है किसी नए पार्टनर की, वो। तो जब किसी नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाएगा तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी। यस, एक रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहला सभी पार्टनर्स, जितने भी उस फॉर्म में पार्टनर्स हैं, उन सब की सहमति जरूरी है। बिना सबके सहमति के किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे बहुमत वाला चक्कर नहीं है। अगर 4 पार्टनर हैं, 5वां पार्टनर हम बुलाना चाहते हैं तो चारों की सहमति जरूरी है। ये नहीं कि 3 सहमत हो गया और 1 सहमत नहीं है तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं, बहुमत वाला चक्कर नहीं है। चारों के चारों जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, वो जो व्यक्ति है वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, यानी साउंड माइंड होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेंटली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। तीसरा, माइनर नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पे ही बताया था। उसके अलग अलग कंडीशंस है, वो वहीं पे रहने देते हैं। बस ये अभी समझ लीजिए कि हम ये 3 सिचुएशन में हम पार्टनर एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक, पहला, अगर व्यक्ति साउंड माइंड का ना हो, दूसरा कि व्यक्ति माइनर हो, और तीसरा सभी पार्टनर्स के सहमति न हो, तो यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको रीजंस लिख देता हूं कि पार्टनर्स की जरूरत हमको क्यों पड़ती है। तो ये चारों रीजन है, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, एक्सपीरियंस और नॉलेज, फेमस पर्सन और इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय। ये 4 हमारे रीजंस हैं कि किसी भी पार्टनर को हम एडमिशन क्यों देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब एडमिशन हम देंगे तो उसका बिजनेस पे कोई ना कोई इंपैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिसको हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो 2-3 इफेक्ट हैं, वो जान लीजिए। सबसे पहला, जब भी कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पिछले चैप्टर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कुछ सिचुएशंस जिसमें साझेदारी का पुनर्गठन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना होता है। क्यों? क्योंकि जब भी साझेदार के आपसी संबंध में बदलाव होते हैं तो हमको रिकॉन्स्टिट्यूशन जरूरी हो जाता है। ठीक है, हमको पुराना जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में उसको खत्म करना पड़ता है और न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ही किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो जो पार्टनर्स के आपस के रिलेशन हैं वो बदल जाएंगे क्योंकि एक नया पार्टनर आ गया तो जो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, कैपिटल चेंज हो जाएगा, तो ये सब चीजें बदल जाएंगी। तो इसीलिए हमको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये कहलाता है। ठीक है, दूसरा, एक तो पहला हो गया कि एग्रीमेंट, जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा, ये पहला इफेक्ट है। ठीक है, दूसरा, नया पार्टनर जब आएगा तो वो कैपिटल लेके आएगा, उसको एसेट्स और लायबिलिटी में हिस्सा मिलेगा, तो उसके बदले में वो कैपिटल लेके आएगा। ये दूसरा इफेक्ट होता है कि हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा। कैपिटल लेके क्यों आ रहा है? तो उसको एसेट्स में हिस्सेदारी चाहिए, और एसेट्स में हम किसी को फ्री फोकट में हिस्सेदारी नहीं दे सकते हैं।
हमने जो इतने दिन से मेहनत की है, हमने जो पैसा लगाया है उस एसेट्स को खरीदने में, उसके बदले में हम उससे पैसा लेंगे और फिर उसको हम एसेट्स या लायबिलिटी में हिस्सेदारी देंगे। ठीक है। तीसरा जो इफेक्ट होता है कि नया पार्टनर आएगा तो वो उसको प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा। प्रॉफिट में शेयर मिलेगा तो जो पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयर था वो बदल जाएगा। तो पुराना जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पार्टनर्स के बीच में, पुराने पार्टनर्स के बीच में, वो बदल जाएगा क्योंकि नया पार्टनर आया है। अब नया पार्टनर को क्या फ्री में हम दे देंगे प्रॉफिट शेयर? नहीं, कैपिटल जो वो लेके आया है वो एसेट्स में शेयर के लिए लेके आया, एसेट्स और लायबिलिटीज कह लीजिए, एसेट्स और लायबिलिटीज में शेयर के लिए लाया है, लेकिन प्रॉफिट में हिस्से के लिए उसको फिर अलग से पैसा लाना होगा जिसको हम बोलते हैं गुडविल, ख्याति। ठीक है, तो वो गुडविल लेके आएगा और फिर हम उसको प्रॉफिट में शेयर देंगे। ठीक, उस गुडविल का वैल्यूएशन हम पुराने टेक्निक जो हम पढ़ चुके हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, उसके हिसाब से कर लेंगे और फिर उसमें से जितना हिस्सा उसका निकलेगा, जितना प्रॉफिट शेयर हम उसको दे रहे हैं, उसके हिसाब से वो गुडविल लेकर आएगा और वो जो गुडविल लेके आएगा वो बाकी के पार्टनर बांट लेंगे। तो ये इफेक्ट्स हैं जो कि पार्टनरशिप पे पड़ते हैं किसी नए पार्टनर के एडमिशन का। अब इसके बाद जो अकाउंटिंग पार्ट है हम उसके बाद में, ये तो था इंट्रोडक्शन की एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, क्यों किसी पार्टनर के एडमिशन की जरूरत पड़ती है और उसका क्या क्या प्रभाव हमारे बिजनेस पे, हमारे जो पार्टनरशिप में है वो पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं हम अकाउंटिंग वाले पार्ट में। तो अकाउंटिंग में अलग अलग एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है हमको। जब भी कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो हमको अपना जो अकाउंटिंग है वो कुछ स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं जो कि एडमिशन के लिए किया जाता है। तो अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें अलग अलग एडजस्टमेंट्स हैं जो अलग अलग टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पुराने वाला वो बदल के नया हो जाएगा, यानी कि उसमें बदलाव हो जाएगा और हमको उसमें दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी। पहला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। तो ये तो पहला एडजस्टमेंट है कि हमको कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कब? जब किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा। तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसका हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग केसेस हैं तो ये पूरा डिटेल में जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्वेश्चन में आपको हो सकते हैं अलग अलग सिचुएशन हो, तो हम उन सब सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनके हिसाब से अलग अलग क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या ये कह लीजिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये पहला एडजस्टमेंट है। दूसरा एडजस्टमेंट भी जो होगा हमारा वो होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, तो हम जब नया पार्टनर आ रहा है तो हम ये डिसाइड करेंगे कि वो गुडविल का कितना हिस्सा लेकर आएगा। उसके लिए हमको पहले पूरे फॉर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। फॉर्म का जब गुडविल निकल जाएगा हमारा, उसके बाद उसमें से उस पार्टनर का जो हिस्सा मिल रहा है, उसको प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, उसके हिसाब से उसका गुडविल निकालेंगे और फिर उसको बताएंगे कि तुमको इतना गुडविल का पैसा लेकर आना है। ठीक है, अगर तुमको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो। ये दूसरा एडजस्टमेंट है हमारा। फिर तीसरा एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो वो आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का। रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसकी सारी जर्नल एंट्रीज पढ़ चुके हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो भी, जो अकाउंट्स बनाते हैं वो भी हम जानते हैं। ठीक है, तो उसमें अकाउंटिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा कि हम पहले जो पढ़ते थे उसमें दो सिचुएशन पढ़ते थे कि जब हमको जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनको रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाना है और दूसरा जब एसेट्स और लायबिलिटीज को ओल्ड वैल्यू पे दिखाना है। तो जो पहला वाला सिचुएशन है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को हम रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाते हैं तो उसमें तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वो ओल्ड पार्टनर्स पे बढ़ जाएगा। लेकिन जब हमको एसेट्स और लायबिलिटीज को ओल्ड वैल्यू पे दिखाना होता है, यानी कि उनमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता है, तो यहाँ पे
वो ट्रीटमेंट नहीं होगा जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा जो कि सिर्फ ये काम करने के लिए होगा कि कितना प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ है, उसको हमको बुक्स में दिखाना नहीं है, तो उसका हम मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, वो हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब तीसरा हमारा एडजस्टमेंट हो गया, फिर उसके बाद बात आती है चौथे एडजस्टमेंट की। तो ये मैं एक साथ लिखते चल लेता हूं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। तो इसमें क्या करते हैं, तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो हमको जो प्रॉफिट्स हैं, जो रिजर्व्स हैं, उनका बंटवारा करना होगा। क्यों बांटते हैं ये भी जान लीजिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो जितने भी पास्ट के प्रॉफिट्स होते हैं उन सब को हम बांट लेते हैं, उन सब का बंटवारा कर लेते हैं पार्टनर्स के बीच में, ताकि नए पार्टनर को न तो कोई लाभ हो और न ही कोई नुकसान। क्यों? क्योंकि लाभ अगर होने वाला होगा तो हम उसको नहीं देना चाहेंगे, और कोई नुकसान होने वाला होगा तो वो खुद नहीं लेना चाहेगा। तो उससे अच्छा है न तो लाभ मिले न हानि मिले, तो बात बराबर रहेगी, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज में हम इसीलिए कर रहे हैं कि अगर कोई भी एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज के वजह से कोई प्रॉफिट लॉस होने वाला हो तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स को ही मिले, न्यू पार्टनर पे उसका कोई इंपैक्ट न पड़े। ये हम करते हैं, इसीलिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करते हैं, ठीक है। चौथा एडजस्टमेंट हमको पता चल गया। पांचवा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब हुआ? तो जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा बिजनेस में, तो उसको जो कैपिटल लेकर आना है वो तो हम बता देते हैं उसको, ठीक है। अब बात आती है कि जो नया पार्टनर आएगा वो जितने हिस्से के लिए कैपिटल लेके आएगा, तो कभी कभी वो ये शर्त रख देता है कि जितना कैपिटल अपने हिस्से के लिए मैं ला रहा हूं उसी के हिसाब से आप भी अपना कैपिटल रखिए, ठीक है। तो इसके सिचुएशन में हमको जो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल है उनको एडजस्ट करना पड़ेगा न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के अनुसार। कभी कभी ये होता है जो नए पार्टनर का कैपिटल है वो आपको नहीं बताएगा, आपको क्या करना होगा, पुराने पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से नए पार्टनर का कैपिटल निकालने के लिए कहेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। एक, जब आपको नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है, और जब पुराने पार्टनर्स के कैपिटल के हिसाब से आपको नए पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है। तो ये हैं आपके टोटल एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमको जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो हमको उसको जो रेशियो देना पड़ेगा, जिसकी वजह से रेशियो में चेंज हो जाएगा, उसको प्रॉफिट में शेयर देना होगा, हिस्सा देना होगा, तो पुराने पार्टनर का रेशियो बदल जाएगा। तो इसीलिए हमको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। मतलब जो भी गुडविल है उसका हम वैल्यूएशन करेंगे और फिर बताएंगे नए पार्टनर को कि वो कितना गुडविल उसको लेकर आना है, और वो गुडविल का बंटवारा हो जाएगा। फिर ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसको जो एसेट्स हैं, जो लायबिलिटीज हैं, उनमें जो चेंज हुए हैं उनके वैल्यू में, उसके वजह से जो प्रॉफिट लॉस है उसका इंपैक्ट नए पार्टनर पे न पड़े, इसीलिए हम उस प्रॉफिट लॉस को आपस में बांट लेंगे, ठीक है। उसके बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मतलब जितने भी पास्ट के प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस और रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, उनको हम बांट लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चौथा हो गया। पांचवा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब जब हम नए पार्टनर के आधार पे पुराने पार्टनर का कैपिटल और पुराने पार्टनर के कैपिटल के आधार पे नए पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करते हैं तो वो इसमें आएगा। तो ये पांचों एडजस्टमेंट है जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। हो सकता है किसी एडजस्टमेंट में 1 दिन का टाइम लगे, किसी एडजस्टमेंट में 2 दिन का टाइम लगे। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा वीडियोस बनेंगे, तो हम सबका एक एक करके धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है, तो अगर आपको अभी तक जो कॉन्सेप्ट मैंने आप इस चैप्टर का बताया है आपको, उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के वीडियोस जो अपलोड होते हैं उनके अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।